अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में चार्टर्ड प्लेन की कितनी लैंडिंग हुई, जिसका आंकड़ा हैरान करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए होड़ सी मची रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कम से कम 100 वीआईपीज ऐसे रहे जो अयोध्या धाम अपने प्राइवेट और सरकारी प्लेन से पहुंचे। अयोध्या जाने के लिए करीब 100 चार्टर्ड उड़ानें बुक की गई थी। इनमें से करीब 50 उड़ानें बिजनेस श्रेणी वाले विमानों की थीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 100 उड़ानें संचालित हुई, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7000 से ज्यादा मेहमान शामिल हो रहे थे, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह की उड़ानों से मोहन भागवत, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर, कैलाश खेर, जुबैन नौटियाल, प्रसून जोशी, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी पहुंचे थे। दरअसल राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंबई से सबसे ज्यादा संख्या में वीआईपी प्लेन पहुंचे। मुंबई से कुल 13 प्राइवेट जेट लैंड हुए। इसमें से 6 प्लेन 21 जनवरी को पहुंचे, जबकि बाकी 7 अगले दिन 22 जनवरी को पहुंचे। इनमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल, कटरीना कैफ जैसी मशहूर हस्तियां सवार होकर अयोध्या पहुंची। इसके बाद हैदराबाद से 7 जेट प्लेन अयोध्या में लैंड हुए। वहीं दिल्ली से 5, लखनऊ से 4, जामनगर से 3, लंदन, जोधपुर, भोपाल, बेंगलुरु, देहरादून और भुवनेश्वर से एक प्लेन अयोध्या के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहीं जानकारी ये भी मिली, अयोध्या का एयरपोर्ट एक समय में 8 नैरो बॉडी विमानों की मेजबानी कर सकता है। 21 और 22 जनवरी को एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के चलते कई वीआईपी विमानों को पार्किंग के लिए गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली के नजदीकी एयरपोर्ट पर पहुंचाना पड़ा। कई विमान अयोध्या पहुंचने से पहले लखनऊ में रोके गए, फिर वहां से वैकल्पिक पार्किंग स्थलों के लिए उड़ान भरी गई। इनमें से कम 3 लग्जरी विमान एक व्यावसायिक घराने के थे, जबकि कुछ अन्य एयर टैक्सी ऑपरेटरों से किराए पर लिए गए थे। इन जेट्स में उड़ान भरने वालों में बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रामचरण, चिरंजीवी, प्रभास, धनुष और अन्य लोग शामिल थे। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने 1000 किलोमीटर के दायरे में 1 दर्जन एयरपोर्ट्स को पार्किंग स्थान शेयर करने के लिए कह दिया था, ताकि जहां अयोध्या में वीआईपी लोगों को छोड़ने के बाद जेट एयरपोर्ट्स पर पार्क हो सकें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये भी जानकारी दी गई थी और गाइडलाइन जारी की गई थी कि भीड़भाड़ से बचने के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए सीमित समय स्लॉट आवंटित करते हुए ड्रॉप एंड मूव नीति अपनाई जाए। साथ ही केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में वीआईपी चार्टर्ड प्लेन से आने वाले हैं। ऐसे में उनके एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए लखनऊ, कानपुर और बनारस समेत आसपास के 11 एयरपोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई थी कि वीआईपी अपने चार्टर्ड प्लेन से 21 जनवरी को ही अयोध्या धाम लैंड कर जाएंगे। इस लिहाज से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 21 और 22 जनवरी सुपर डे होगा, जिसके लिए तैयारियों को काफी तेज कर दिया गया था और व्यापक स्तर की तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब कई वीआईपी जा भी चुके हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वीआईपी लोगों के लिए जो तैयारियां की गई थी वो सफल रही, तभी तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य तरीके से हो पाई और राम नगरी में भव्य नजारा देखने को मिला। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।